नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग के दो फायदे तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक, इससे लोगों की समस्याओं का तत्काल और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जा सकता है। दूसरा, इससे पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास गहरा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने एक खास ऐप लॉन्च किया है, टॉक टू डीसीपी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किए गए इस ऐप की क्या है कार्यप्रणाली और लोग किस प्रकार कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। क्या थाने में नहीं सुनी जा रही है आपकी शिकायत? क्या आपकी शिकायत का नहीं हो रहा है उचित समाधान? या फिर पुलिस अधिकारी तक फरियाद पहुंचाने में आपको हो रही है परेशानी? तो घबराइए नहीं, टॉक टू डीसीपी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टॉक टू डीसीपी। दरअसल टॉक टू डीसीपी एक ऐप है जिसका उपयोग कर आम नागरिक सीधे डीसीपी को अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और इस अनोखी पहल को शुरू किया गया है दिल्ली पुलिस के बाहरी उत्तरी जिला पुलिस द्वारा। हर थाने में टॉक टू डीसीपी करके हमने एक बूथ बनाया। जैसे पहले टाइम में होते थे STD ISD बूथ, तो एक बूथ है, छोटा सा बूथ है, उसमें आदमी को बैठने का चेयर भी है, टेबल भी है और उसमें एक टैब है दिस इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड देयर इज़ ए कनेक्शन ऑल्सो। अगर किसी को DCP से डायरेक्ट बात करना है तो उस टैब में ऑलवेज एक स्क्रीन ओपन रहता है, डू यू वांट टू टॉक टू DCP? यस प्रेस करो, इमीडिएटली वो कॉल मुझे इस फ़ोन पे आ जाता है, मेरे ऑफिशियल फ़ोन पे, और उनको जो भी ग्रीवेंस है मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। ये मोबाइल ऐप एक विशेष बूथ के रूप में बाहरी उत्तरी जिले के सभी थानों के रिसेप्शन एरिया में स्थापित किया गया है। इससे शिकायत दर्ज कराना और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इस ऐप का उपयोग कर शिकायतकर्ता द्वारा बिना किसी परेशानी के अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसके बाद उन्हें रियल टाइम अपडेट प्राप्त होता है। इस बूथ पर जाकर जैसे ही शिकायतकर्ता अपनी उंगली को मोबाइल स्क्रीन पर टच करते हैं तो उनकी कॉल सीधे बाहरी उत्तरी जिले के DCP से कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही DCP कॉल अटेंड करते हैं उसी वक्त फरियादी द्वारा शिकायत दर्ज करा दी जाती है। इससे न केवल शिकायत दर्ज कराने में आसानी हो रही है, बल्कि नागरिकों और पुलिस के बीच सीधा और प्रभावी संवाद भी स्थापित हुआ है। एक स्पेशल ऐप हमने इस टैब्स में इंस्टॉल किया है, तो जब ये कॉल आता है मुझे पता चल जाता है कि ये टॉक टू DCP ऐप से या कॉल टॉक टू DCP से सम ग्रीवेंस के लिए ही मुझे कॉल आ रहा है। इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल कॉल, तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाता है ये डिफरेंट कॉल है, ये टॉक टू DCP का वहाँ से बूथ से कॉल आ रहा है। जैसे ही कॉल आता है मैं कंप्लेनेंट से बात करता हूँ, वो स्पीकर में ऑटोमेटिकली स्पीकर में है, तो कंप्लेनेंट भी सुनता है। कंप्लेनेंट से मैं पूछता हूँ कौन है, क्या है, फिर उनको पूछता है क्या तकलीफ़ है, तो वो अपना तकलीफ़ बताता है। अगर तकलीफ़ में ये है कि उनका ये है कि सुनवाई प्रॉपरली नहीं हो रहा है, या फिर कोई केस है उसमें कुछ डिटेल्स नहीं मिल रहे, या फिर उनको गाइडेंस चाहिए, तो इमीडिएटली मैं गाइडेंस दे देता हूँ। शिकायत दर्ज करते समय शिकायतकर्ता साक्ष्य के तौर पर फोटो, वीडियो और अन्य दस्तावेज भी इस ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। किसी कारणवश शिकायतकर्ता अगर अपना नाम या पहचान गुप्त रखना चाहता है तो ये विकल्प भी इस ऐप में दिया गया है। समस्या का हल होने के बाद शिकायतकर्ता को फीडबैक देने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। 22 फरवरी 2025 से लेकर 14 मार्च तक इस ऐप के माध्यम से कुल 88 शिकायतें बाहरी उत्तरी जिले के DCP को मिली हैं, जिसमें से 80 का संतोषजनक जवाब दिया गया है। खास बात ये है कि टॉक टू DCP ऐप को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये पुलिस और जनता के बीच एक मजबूत और प्रभावी संवाद तंत्र बन गया है। इसका उद्देश्य एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे कोई भी नागरिक बाहरी उत्तरी जिले के DCP को अपनी शिकायत सीधे दर्ज कराकर उसका समुचित समाधान प्राप्त कर सके।
एनीबडी कैन कॉल मी एट एनी टाइम। वो एक्चुअली थाने में भी ऐसा रखा है कि थाने के जस्ट बाहर रखा हुआ है, सो दैट थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर भी अगर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से जाके कोई भी उसमें कॉल कर सकता है। सिर्फ अंदर जाना है, वो 24 आवर ओपन रहता है, अंदर जाना है, सिर्फ प्रेस करना है, इमीडिएटली कॉल विल ऑटोमेटिकली कम टू मी। अभी तक मुझे इन्होंने फरवरी 2025 में हमने इसको लॉन्च किया, अभी तक मुझे 88 कॉल्स फ्रॉम ऑल ओवर द पुलिस स्टेशन हमने मिला है। और समटाइम्स संडेज और सैटरडेज में हम जहाँ पे क्राउडेड है, RWS हैं, वहाँ पे भी हम ये लगाते हैं, जो साथ इफ देयर हैव एनी इश्यूज व्हिच कैन बी डायरेक्टली रेज्ड टू DCP, दे कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। इस टॉक टू DCP ऐप को लेकर जिला क्षेत्र के लोगों में कितना उत्साह और संतोष है, उनकी बातों को सुनकर सहज ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं यहाँ पे अपना स्नैचिंग का केस लेके आई थी, तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये जो बूथ है टॉक टू DCP, इसके थ्रू हम DCP से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके इन्होंने कॉन्फ्रेंस पे मेरी बात करवाई, तो मुझे आश्वासन दिया कि SHO से भी बात हुई कि मतलब अभी मुझे लग रहा है कि मेरा केस जल्दी सोल्व हो जाएगा, समाधान मिल जाएगा मुझे अपनी समस्या का। इस ऐप से मेरे को बड़ी ही संतुष्टि मिली है, जो मेरी DCP साहब से डायरेक्ट बात हो गई है और उन्होंने मेरे को बोला कि भाई हम आपका फ़ोन जल्द से जल्द ढूंढ के देंगे, और अब मेरे शांति है। बूथ जो लगा हुआ है, मैं उसमें कॉन्फ्रेंस से DCP साहब से बात की है और DCP साहब ने SHO साहब को बोल के और मेरा बोला संतुष्ट हूँ मैं कि DCP हमें डायरेक्ट बात हो गया उससे, और मुझे जाना भी नहीं पड़ा, यहीं से हमें डायरेक्ट बात हो गया। अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि इस ऐप का इस्तेमाल करना कितना आसान है और बाहरी उत्तरी जिले के DCP को सीधे अपनी शिकायत देकर कैसे उसका निराकरण कराया जा सकता है। कुल मिलाकर बाहरी उत्तरी जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई इस शानदार पहल की बदौलत पुलिस की जवाबदेही बढ़ी है और नागरिकों को पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई का भरोसा मिला है। यकीनन इससे जिस प्रकार समयबद्ध तरीके से आम नागरिकों की शिकायतों का निवारण हो रहा है, उससे पुलिस और जनता के बीच विश्वास और सहयोग की भावना और भी गहरी होगी। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने कॉपर केबल चोरी करने के आरोप में मोहम्मद करीमुल्लाह, मोहम्मद अनस, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद आलम और सूरज सिंह नाम के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नेहरू प्लेस मेट्रो पुलिस स्टेशन में मूलचंद मेट्रो स्टेशन और लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के ट्रैक से कॉपर केबल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस पर फौरन जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपियों की पहचान कर ली। इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को जेजे कॉलोनी, कालिंदी कुंज और श्रम विहार इलाके में ट्रैप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अन्य दोनों आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि दिन में रेकी करना, कि जिस जगह से आप ट्रैक पे एक्सेस कर पाते हो उस जगहों की रेकी करना, और रात में 1 से 4 के बीच में जब सारे ऑपरेशंस मेट्रो के रुक जाते हैं उस वक्त जाके इस अपने कार्य को अंजाम देना, वहाँ से केबल चुराना, फिर उसके कॉपर वैल्यू की फिर कहीं आगे उसको बेच के उससे पैसा कमाना, ये इनका काम था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 28 मीटर कॉपर केबल और 5,000 रुपए कैश बरामद किया है। एक शख्स की गला रेत कर हत्या करने वाले 2 आरोपी जीतू और पंकज कुमार को पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पीड़ित आशीष अपने साथियों के साथ होली खेलकर जब बाइक से वापस अपने घर जा रहा था, उसी दौरान मंडावली इलाके के नजदीक बाइक सवार कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान हुई मामूली कहासुनी के चलते आरोपियों ने पीड़ित आशीष की गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इस मामले की गहनता से छानबीन करने में जुटी पुलिस ने घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच पड़ताल की और 2 आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने जिला क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर रेड की और योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करते हुए दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक बरामद की है। एक शख्स को किडनैप कर 50,000 रुपए की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपियों को दक्षिण जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेहरौली पुलिस स्टेशन में पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि एक शख्स को साकेत मेट्रो स्टेशन के नजदीक से किडनैप कर उसके माता पिता से 50,000 रुपए की फिरौती मांगी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने लड़की की नकली इंस्टाग्राम आईडी बनाकर पीड़ित शख्स से संपर्क किया और फिर उसे मिलने के लिए साकेत मेट्रो स्टेशन के नजदीक बुलाया। पीड़ित शख्स जैसे ही उस लोकेशन पर पहुंचा, आरोपियों ने जबरन उसे स्कूटी पर बिठाया और मौके से फरार हो गए। इस मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने साकेत मेट्रो स्टेशन के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की लोकेशन तुगलकाबाद के फॉरेस्ट एरिया में ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस टीम बिना समय गंवाए निर्धारित स्थान पर पहुंची और पीड़ित शख्स को सकुशल बरामद करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम द्वारा एक ही दिन में किए गए 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में ओम प्रकाश और काला जट्ठेड़ी गैंग के 3 शार्प शूटर्स मोहित, प्रवीण और नवीन को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन नो गन्स नो गैंग्स के अंतर्गत पुलिस द्वारा आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच बाबा हरिदास नगर पुलिस थाने की टीम को एक घर के बाहर हुई फायरिंग की सूचना मिली थी। साथ ही जिला क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर की गाड़ी पर फायरिंग होने की जानकारी भी पुलिस के हाथ लगी थी। इन दोनों मामलों की छानबीन करने में जुटी पुलिस को फायरिंग की वारदात में शामिल 2 आरोपियों के महेश गार्डन इलाके में मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची और मुठभेड़ के बाद आरोपी मोहित और नवीन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके साथ ही पुलिस आरोपी प्रवीण को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में कामयाब रही। चेज करने के क्रम में इन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस के द्वारा इनको पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद छुपाए गए हथियारों को तलाशने में जब पुलिस इनके लेकर गई तो इन्होंने उन्हीं हथियारों से पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस के द्वारा सेल्फ डिफेंस में फायर करना पड़ा, जिसमें दोनों अपराधियों को पांव में गोली लगी। इसके बाद इन्हीं घटनाओं में शामिल जो तीसरा शूटर था, उसके बारे में सूचना मिली। एक गुप्त सूचना के आधार पर रात में
छावला थाना अंतर्गत झटीकड़ा मोड़ के पास में उस क्रिमिनल को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने मादक पदार्थ तस्करी के 2 आरोपी विकास और सुधीर को गिरफ्तार किया है। ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य कर रही पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक तस्कर ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम की सप्लाई करने के लिए नरेला इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर पहुंचकर जाल बिछा दिया और जैसे ही आरोपी विकास बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस द्वारा इससे की गई पूछताछ के दौरान मादक पदार्थ तस्करी के इस गोरख धंधे में लिप्त इसके अन्य साथी सुधीर का नाम सामने आया। इसके बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस आरोपी सुधीर को हरियाणा के गन्नौर से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रामाडोल के 7,380 कैप्सूल, अल्प्राजोलम की 505 टैबलेट्स, 1 बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 तस्कर अंकित, सौरभ और आनंद कुमार को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए आरोपी पंजाब की नाभा जेल में बंद गिरोह के सरगना सोनू पासवान के इशारे पर मध्य प्रदेश के इंदौर से अवैध हथियार लाकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करते थे। इसके साथ ही ये पाकिस्तान बेस्ड अवैध हथियार तस्करों के भी संपर्क में थे। इस स्पेशल सेल की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स अवैध हथियारों की सप्लाई करने के लिए आईटीओ के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर सतर्क पुलिस टीम ने फौरन निर्धारित स्थान पर पहुंचकर ट्रैप लगा दिया और जैसे ही आरोपी अंकित वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे काबू कर लिया। इससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस इसके अन्य दोनों साथी सौरभ और आनंद कुमार को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 पिस्टल और 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। चांदनी चौक के हैदरकुली इलाके में गन पॉइंट पर एक शख्स के साथ हुई 80 लाख रुपए की लूट की गुत्थी को उत्तरी जिला पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने समीर और मोहम्मद अली नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित शख्स जब कुचा घासी राम इलाके से एक बैग में 80 लाख रुपए की रकम लेकर हैदरकुली स्थित अपने घर वापस जा रहा था, इसी दौरान एक अज्ञात शख्स ने उस पर पिस्तौल तान दी और उससे पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। इस वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस मामले की छानबीन में जुटी पुलिस ने घटनास्थल के नजदीक इलाकों में लगे 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हुए एक आरोपी की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अली को दरियागंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया और इसकी निशानदेही पर पुलिस अन्य आरोपी समीर को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। सीसीटीवी फुटेजेस को स्टार्ट किया देखना और उसके अंदर पहले जो था कि एक आदमी ने लूटा है, लेकिन जब वो व्यक्ति अजमाल जब आ रहा था और जा रहा था तो उसकी जब वो कुचा घासीराम से एग्जिट हुआ तब हमने उसको जो देखा कि उसके पास 2 संदिग्ध हमको दिखाई दिए। एक तो जिसने लूट की वारदात को अंजाम दिया है वो, दूसरा एक और व्यक्ति है जो उसके साथ संपर्क कर रहा है जो हमारे हिसाब से स्पॉटर था। और इस दोनों व्यक्तियों के ऊपर टीम ने 2 अलग अलग दिशाओं पे दोनों को ट्रैक करने का काम स्टार्ट किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई पूरी रकम, 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। शाहदरा जिला पुलिस ने घर से हुई करीब 1 करोड़ रुपए की लूट की गुत्थी को महज 24 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपी सुरेश मलिक और रोहित मलिक को गिरफ्तार किया है। एक शख्स ने अपने घर से करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की ज्वेलरी और कैश चोरी होने की रिपोर्ट शाहदरा पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने घर के नौकर पर चोरी करने का शक जताया था। छानबीन के दौरान पुलिस ने आरोपियों के रूट को ट्रैक करने के लिए घटनास्थल के नजदीक लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले और एक आरोपी की लोकेशन को लाडोसराय इलाके से ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस ने लाडोसराय इलाके में अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और आरोपी सुरेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस अन्य आरोपी रोहित को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। जांच फर्दर करी गई तो ये पाया गया ये जो सर्वेंट जिसका नाम नागार्जुन बता रहे हैं एलियास सुरेश, ये नकली नाम, नकली आधार कार्ड और नकली सिम कार्ड के आधार पर इनके घर पर ये व्यक्ति नौकरी पर लग गया था। हमने फिर तुरंत सीसीटीवी कैमरे खंगाले, साथ में जब ये चोरी कर गए ये और इसका साथी, तो ये अपने साथ में इनकी एक स्कूटी भी ले गए।
हम लोगों ने जब ये सारी चीज़ को इन्वेस्टिगेट फर्दर किया तो हमने CCTV कैमरास वगैरह देखे तो हमको पता चला कि ये इस तरफ गाज़ियाबाद वाली साइड पर ये लोग ने स्कूटी छोड़ दी है और स्कूटी छोड़कर ये लोग आगे ऑटो पकड़कर चले गए। और जांच की गई तो हमने इसमें 2 लोगों को पकड़ा लाडोसराय से। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की ज्वेलरी और 33,000 रुपए कैश और एक स्कूटी बरामद की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नवीन बाली हिमांशु भाव गैंग के एक शार्प शूटर दीपक को गिरफ्तार किया है। इस स्पेशल सेल की टीम को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि नवीन बाली हिमांशु भाव गैंग टिल्लू ताजपुरिया की मौत का बदला लेने के लिए विरोधी गोगी गैंग के एक सदस्य को ठिकाने लगाने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए कुछ शार्प शूटर्स को भी हायर किया गया है। इसी बीच पुलिस को अपने गुप्तचरों के जरिए सूचना मिली कि नवीन बाली हिमांशु भाव गिरोह का एक शार्प शूटर अपने किसी साथी से मिलने के लिए रोहिणी के जापानीज पार्क के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए फौरन मौके पर पहुंची और ट्रैप लगा दिया। इसके बाद जैसे ही आरोपी वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कोतवाली पुलिस थाने में तैनात दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल थान सिंह ने वीरता और साहस का परिचय देते हुए एक चोर को काबू किया है। लाल किला चौक पर एक बस में बैठी युवती के हाथ से मोबाइल छीनकर चोर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच समझदारी दिखाते हुए पीड़ित युवती ने इसकी सूचना लाल किला चौक पर ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल थान सिंह को दी। सूचना मिलते ही फौरन हेड कांस्टेबल थान सिंह ने मुस्तैदी दिखाते हुए लंबी दूरी तक चोर का पीछा किया और चोर को अपनी गिरफ्त में लेने में कामयाब रहे। जब मैं लाल किला चौक पे खड़ा हुआ था शाम को 6 बजे, तो उसी दौरान एक बस आती है येलो कलर की और उसमें से 2 लड़कियां चलती बस को रुकवाती हैं और 2 लड़कियां तुरंत झड़बड़ाहट से नीचे उतरती हैं और चिल्लाती हैं चोर 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 चोर। मैं उनके पास तुरंत पहुंचता हूं और वो कहती है सर वो एक फ़ोन चोरी करके ले गया, हमारा छीन के ले गया। तो वो उसके सामने से भागता हुआ दिखता है मुझे, तो मुझे खाली उसकी टी-शर्ट दिखाई देती है। वो कहती है ब्लू टी-शर्ट में, और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ। वो गलियों में इधर से उधर कूद के, इधर से कभी इधर कूद के कभी उधर कूद के, तो थोड़ी दूर जाके मैं उसे जाके पकड़ लेता हूँ। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।